हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ शिवानी एंड आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंटेशन स्किल्स की। हम लोग प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती हैं और कब कब हम इन्हें यूज़ करते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या है और हमें इस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए, मतलब प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट है हमारा, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। जैसे कि प्रेजेंटेशन हमारा क्या है, प्रेजेंटेशन स्किल्स है ना, तो हमारा ये कॉम्बिनेशन वर्ड किससे बना है, हमारा प्रेजेंटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। प्रेजेंटेशन क्या होता है, पीस ऑफ वर्क इज़ शोन एंड एक्सप्लेन टू एन ऑडियंस। ये एक पीस ऑफ वर्क होता है जो हम शो करते हैं और उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं हमारी ऑडियंस को। और स्किल क्या होती है हमारी, एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी लाइक टाइपिंग। सो प्रेजेंटेशन स्किल क्या होता है, प्रेजेंटेशन स्किल इज़ अ सेट ऑफ स्किल्स a person needs to offer both effective information and training presentation. So presentation skill क्या होती है, एक सेट ऑफ स्किल्स होती हैं जो कि एक पर्सन को नीड होती है अपने इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग को प्रेजेंट करने के लिए। तो आगे है प्रेजेंटेशन स्किल्स को क्या भी बोलते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल मीन्स स्पीकिंग बिफोर पीपल ऑन सम फॉर्मल ओकेजन। एक फॉर्मल ओकेजन में अपनी स्पीकिंग मतलब अपने टॉपिक को बताना। इट इज़ सो प्रेजेंटेशन को हम कैसे जानते हैं, प्रेजेंटेशन का मतलब भी होता है सॉरी हम यहाँ पर थे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पब्लिक स्पीकिंग। इसको क्या भी माना जाता है, एक पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, पब्लिक स्पीकिंग वो टफ और चैलेंजिंग टास्क होता है कि इट इज़ नॉट ईजी कि हम बहुत सारे लोगों के सामने खड़े हैं या वेल एजुकेटेड लोगों के सामने खड़े हैं और अपना प्रेजेंट कर पाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, इट्स ऑल्सो चैलेंजिंग टास्क। तो प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंटेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन की एक फॉर्म होती है विद द हेल्प ऑफ। हम प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ऑडियो एंड विजुअल एड्स की हेल्प से। प्रेजेंटेशन क्या बनाती है, प्रेजेंटेशन एक सर्टेन टॉपिक्स पर बनाई जाती है और शो करी जाती है कि हम क्लासरूम में शो कर रहे हैं, मीटिंग में शो कर रहे हैं, सेमिनार्स में शो कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में शो कर रहे हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है पर प्रेजेंटेशन का, टू प्रोवाइड ऑल रेलिवेंट डिटेल्स टू द सिलेक्टिव ऑडियंस ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। एक स्पेसिफिक टॉपिक पर जो हमारी ऑडियंस होती है उसको रेलिवेंट डिटेल्स प्रोवाइड करवाना क्या होता है, प्रेजेंटेशन। सो एक हमारा टॉपिक आता है प्रेजेंटेशन वर्सेस स्पीच। प्रेजेंटेशन और स्पीच में क्या डिफरेंस है। ऐसे तो नॉर्मली दोनों को हम सेम कंसीडर करते हैं कि प्रेजेंटेशन भी लोगों को कुछ बताना होता है और स्पीच भी कुछ बताना ही होता है, बट प्रेजेंटेशन एंड स्पीच आर डिफरेंट। प्रेजेंटेशन में जो ऑडियो होती है ऑडियंस होती है वो बहुत स्मॉल होती है, बट स्पीच में ऑडियंस जो होती है वो बहुत ही लार्ज होती है। प्रेजेंटेशन हम फॉर्मल ओकेजन्स के लिए करते हैं और स्पीच हम इनफॉर्मल ओकेजन्स के लिए करते हैं। प्रेजेंटेशन हम कहाँ पर, मेड एट सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस में होती है, और स्पीच हमारी होती है एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं किसी चीज़ का। तो प्रेजेंटेशन का मेन पर्पस क्या होता है कि अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोवाइड करना, एक्सप्लेन करना और परसुएट करना। तो स्पीच का क्या पर्पस होता है कि कॉन्ग्रेचुलेट करना, एनिवर्सरी है तो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, इनॉग्रेशन हो तो एंटरटेनमेंट होता है। सो यहाँ पर एक और डिफरेंस रह गया है कि प्रेजेंटेशन में हम क्वेश्चंस पूछते हैं फॉलोड बाय क्वेश्चंस, बट इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता। स्पीच के बाद कोई क्वेश्चन आस्क या फिर कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हमें प्रेजेंटेशन की नीड क्यों होती है। फॉर प्रेजेंटिंग अ न्यू बिजनेस प्लान, एक न्यू बिजनेस प्लान बनाया उसको प्रेजेंट करने के लिए। फॉर स्टार्टिंग अ ट्रेनिंग और सेशन, ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए या सेशन स्टार्ट करने के लिए। ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो जो भी ट्रेनिंग होगा उससे रिलेटेड हम प्रेजेंटेशंस और स्लाइड्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद पार्टिसिपेटिंग इन अ सेमिनार और कॉन्फ्रेंस, हम सेमिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें प्रेजेंटेशन की नीड होती है। लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अगर हम कोई न्यू प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें प्रेजेंटेशन की नीड होती है। फॉर मेकिंग अ सेल प्रपोजल के लिए भी हमें प्रेजेंटेशन की नीड होती है। उसके बाद आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन हमारे 5 टाइप के होते हैं।
इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, परसुएसिव प्रेजेंटेशन, गुडविल प्रेजेंटेशन, मल्टीपर्पज़ और इंटरैक्टिव। इंफॉर्मेटिव हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग एंड दूसरा होता है हमारा एक्सप्लेनिंग। रिपोर्टिंग एंड एक्सप्लेनिंग। रिपोर्टिंग मीन्स जो हमें हमारी करंट सिचुएशन के बारे में बताता है, जैसे कि हमारी सेल रिपोर्ट होती है वो हमें हमारी करंट सेल के बारे में बताती है। और दूसरा आता है हमारा एक्सप्लेनिंग। एक्सप्लेनिंग प्रेजेंटेशन हमें जो भी प्रोडक्ट की सेल हो रही है उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है, उसकी डिटेल्स क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसके रूल्स रेगुलेशंस एंड उसका ऑपरेशन कैसे किया जाता है। तो ये होती है हमारी एक्सप्लेनिंग। और इंफॉर्मेटिव के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। और उसके बाद आता है हमारा परसुएसिव प्रेजेंटेशन। परसुएसिव प्रेजेंटेशन हमारी होती है एक इस तरीके की प्रेजेंटेशन कि हम अपने सामने वाले पर्सन को कन्विंस कर पाएँ कि इस इशू को सपोर्ट करें, या कोई हम प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को बाय करें या सर्विस को भी बाय करें। मतलब फॉर चेंजिंग द एटीट्यूड, फॉर चेंज एटीट्यूड, कि एक ऐसी प्रेजेंटेशन कि उस पर्सन के एटीट्यूड को ही चेंज कर दे। नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल जो है कंपनी प्रिपेयर करती हैं कि भाई कंपनी में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे कि कंपनी अपनी गुडविल को बिल्ड करने के लिए जो प्रेजेंटेशन में शो करती हैं। लाइक एक कंपनी प्रेजेंटेशन बना रही है कि वो लोकल कम्युनिटी में और मीडिया में सोशल एक्टिविटीज़ करती है, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो प्रेजेंटेशन किसके लिए बनाई जा रही है? फॉर मेकिंग गुडविल। गुडविल के लिए जो प्रेजेंटेशन होती है वो होती है गुडविल प्रेजेंटेशन। मल्टीपर्पज़ में क्या होता है कि मल्टीपर्पज़ जो मतलब मल्टी ऑब्जेक्टिव से प्रेजेंटेशन बनाई जाती है वो होती है हमारी मल्टीपर्पज़ प्रेजेंटेशन। तो मल्टीपर्पज़ प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि ये एक न्यू प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें कि क्या होता है कि उसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है कि एम्प्लॉय को क्या मतलब हम परस्यू कर देते हैं कि उस प्रोग्राम को अडॉप्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक प्रेजेंटेशन बनाई गई है रूल्स एंड रेगुलेशंस पर, ठीक है, तो वो क्या है हमारी दोनों है, इंफॉर्मेटिव एंड परसुएसिव। इंफॉर्मेशन एक कंपनी ने अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बता दिया, और परसुएसिव लोगों का चेंज एटीट्यूड कर दिया कि भाई तुम लोगों को ये अडॉप्ट करनी ही होगी। नेक्स्ट आती है हमारी लास्ट और 5th जो आती है वो होती है इंटरैक्टिव। ये होती है टू वे प्रोसेस होता है जिसमें प्रेजेंटर और ऑडियंस दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि इस इंटरेक्टिव में हमारा मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद आता है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं। प्रिपेयर, स्ट्रक्चर, विजुअल एड्स एंड मेकिंग अ प्रेजेंटेशन। प्रिपेयर मतलब हमें अपने आप को प्रेजेंट कैसे करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है कि हमारे सामने से अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो हम उनको कैसे डील करेंगे, ठीक है। हमें अपना पहले ही एनालाइज कर लेना चाहिए कि जिसको हम प्रेजेंटेशन शो करने वाले हैं उन लोगों का मतलब उन लोगों के बारे में जान लेना चाहिए कि वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब है कि उनका एक्सपेक्टेशन लेवल और वो कितने लोग हैं, साइज़ क्या है हमारी ऑडियंस का, दिस टाइप ऑफ। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चर में हमारी 3 चीज़ें आती हैं। इंट्रोडक्शन, हमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन देना चाहिए। सेकंड हमारी मेन बॉडी होती है जो हम उसमें देने वाले हैं। देन लास्ट इज़ कंक्लूज़न। हम विदाउट कंक्लूज़न हम कोई भी प्रेजेंटेशन एंड नहीं कर सकते और वो हमारी प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाने में हेल्प नहीं करेगा। उसके बाद विजुअल एड्स, अगर हम अपनी कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं देन वी ऑल्सो नीड टू कुछ ऑडियोज़ और वीडियोज़ शो करने का, तभी हमारी प्रेजेंटेशन इफ़ेक्टिव बनेगी। उसके बाद उसको एक प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना। दीज आर सम स्टेप्स टू मेक हाउ वी कैन मेक अ प्रेजेंटेशन
इफ़ेक्टिव। सो नाउ वी आर ओरल प्रेजेंटेशन कैसे हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, वही प्लानिंग करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चर और फॉर्मेट हमारा कैसा होता है। तो इंट्रोडक्शन देंगे कि उस टॉपिक के बारे में वो है क्या, उसके बाद उसका मेन पार्ट होगा एंड देन फिर कंक्लूज़न। तो दीज आर द स्टेप्स इन अ फॉर्मेट और स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रेजेंटेशन। तो उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन। हम एक प्रेजेंटेशन को डिलीवर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें ओवरकम करना होगा अपनी नर्वसनेस को। अगर हम किसी के सामने नर्वस हो जाते हैं तो हम एक अच्छी प्रेजेंटेशन डिलीवर नहीं करते हैं। तो हमें अपनी नर्वसनेस को कम करना होगा या हमें उससे बाहर निकलना होगा। तो राइट बॉडी सपोर्ट को भी ये नहीं कि हम बार बार हिल रहे हैं डुल रहे हैं, देन वी ऑल्सो नीड टू प्रिपेयर आवर बॉडी फॉर द प्रेजेंटेशन। टेकिंग कंट्रोल ऑफ द ऑडियंस को भी कंट्रोल करना होता है जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं। मेकिंग यूज़ ऑफ विजुअल एड्स, कोई प्रेजेंटेशन के लिए हम वीडियो ऑडियो वगैरह भी हमें यूज़ करनी चाहिए जिससे कि हम प्रेजेंटेशन डिलीवर कर पाएँ, अपने इन्फॉर्मेशन या जो अभी हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो ऑडियंस तक अच्छे से समझा पाएँ। हैंडलिंग क्वेश्चंस आफ्टर प्रेजेंटेशन, वी ऑल्सो नीड टू आस्क क्वेश्चन। देन if you have any query guys, then you can ask me। then उन questions को if the persons are asking question, then we also know the answer of those questions। तो हमें questions को handle करना भी आना चाहिए। so thank you guys, मिलते हैं next video में, बाय बाय।